मित्रों, अगर आप भी अपने पैसे को सही जगह सेविंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेस्ट साबित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम लेकर आया है। अगर आप 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 जमा कर देते हैं तो आपको सीधे 13,50,000 रुपए का रिटर्न देखने को मिलेगा। मित्रों, अगर आप भी लंबे समय तक पैसे सुरक्षित करना चाहते हैं तो भारतीय डाकघर द्वारा चलाई जा रही पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे हम पीपीएफ के नाम से जाना जाता है, और आज हम इस स्कीम के माध्यम से पैसे निवेश भी कर सकते हैं और पैसे जमा करने पर आपको बहुत से लाभ मिलेंगे। और मित्रों, वैसे तो इस स्कीम का एक ही लक्ष्य है कि अपने निवेशकों को तगड़ा से तगड़ा रिटर्न दे सके। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मौजूदा समय में पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में पैसे जमा भी कर रहे हैं, और यह स्कीम उन लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो सकती है जिनकी नौकरी से 15 साल बाद रिटायरमेंट होने वाली है। क्योंकि साथियों, इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 15 साल तक का होता है, जिसके बाद आप निवेश की गई पैसे और जमा पैसे पर मिलने वाले ब्याज एक साथ निकाल सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के माध्यम से कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक पैसे जमा कर सकता है, और इसमें आपको सालाना पैसे मान के चले 1,000 रुपए, और अधिक की बात करें तो 1,50,000 रुपए तक डिपॉजिट करनी होती है। और इसके अलावा आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के अंतर्गत टैक्स में छूट भी मिलता है। और मित्रों, खाता खोलना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, राशन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मित्रों, अब जान लेते हैं कि अगर आप 10,000 रुपए जमा कर देते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। मित्रों, अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में 10,000 रुपए जमा करते हैं तो उनको लगातार 15 सालों तक 1,50,000 रुपए तक जमा करना होता है। और इसके बाद 7.1% के हिसाब से 1,21,214 रुपए ब्याज मिलेंगे। और पूरी रकम देखे तो 2,71,214 रुपए मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना रिटर्न मिल जाता है आपको। इसी तरह साथियों, अगर आप 20,000 रुपए जमा करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। मित्रों, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में हर साल 20,000 रुपए जमा करते हैं तो उन्हें 15 सालों तक लगातार 3 लाख रुपए तक जमा करने होंगे। और इसके बाद 7.1% ब्याज के हिसाब से टोटल ब्याज देखे तो 2,42,428 रुपए मिलेंगे। और वही पूरी अमाउंट देखे तो मेच्योरिटी पर 5,42,428 रुपए मिल जाते हैं। साथियों, अब देख लेते हैं 30,000 रुपए जमा करने पर आपको कितना रिटर्न दे रहा है। मित्रों, अगर आप हर साल 30,000 रुपए तक जमा करते हैं तो आपको लगातार 15 सालों तक जमा करना होता है। और इसके बाद 15 साल में जमा पैसे आपको 4,50,000 रुपए हो जाता है। और जिसके बाद आपको 7.1% ब्याज के हिसाब से देखे तो 3,63,642 रुपए ब्याज मिल जाता है। और मेच्योरिटी पूरी होने पर आपको 8,13,642 रुपए मिल जाते हैं। और साथियों, अब देख लेते हैं 40,000 अगर जमा कर देते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। मित्रों, अगर आप पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम में अपने पैसे लंबे समय तक जमा करना चाहते हैं तो आप इस स्कीम में कर सकते हैं। अगर आप भी हर साल इसमें 40,000 रुपए जमा करते हैं तो आपको इन 15 सालों में पूरे पैसे 6 लाख रुपए जमा करने होंगे। और इसके बाद 7.10% के हिसाब से टोटल ब्याज 4,84,856 रुपए मिलेंगे। जबकि टोटल अमाउंट देखे तो 10,84,856 रुपए मिल जाते हैं। और साथियों, अगर आप 50,000 रुपए जमा करते हैं तो आपको कितना रिटर्न देगा। मित्रों, अगर आप इस स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो आपको पीपीएफ कैलकुलेशन के माध्यम से बता देता हूं कि अगर आप सालाना 50,000 रुपए तक जमा करते हैं तो 15 सालों में 7,50,000 रुपए जमा हो जाता है। जिसके बाद से 7.1% के हिसाब से 6,06,070 रुपए ब्याज मिलेंगे। और मेच्योरिटी पूरी होने पर आपको 13,56,070 रुपए मिल जाते हैं। धन्यवाद।